वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम फंड फ्लो के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस तो बहुत हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम लोग को रेशियो एनालिसिस का भी करवा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का करवाने जा रही हूँ। ऑलरेडी एक दो वीडियोस हमारे रेशियो एनालिसिस के हो चुके हैं, प्लस MCQs मैंने उसके अंदर पुटअप कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके टेक्स्ट बुक का करने जा रही हूँ। यहाँ पे हम लोग को रेशियो एनालिसिस के लिए सबसे पहले मैं हर बार बोलती हूँ हम लोग को फॉर्मूलास याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो ये आप रेशियो एनालिसिस का चैप्टर जो है पूरी तरीके से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 7th में देखते हैं क्या दिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 ऑफ बुद्धदेव कंपनी लिमिटेड। फिर उसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट दे दी है। इन्फॉर्मेशन में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 40% ऑफ सेल्स है। फिर नेट प्रॉफिट हम लोग को 10 लाख दिया है। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टैक्सेशन रेट इज 50%। कैश सेल्स जो है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स है। स्टॉक हम लोग का ओपनिंग बैलेंस दे दिया 4,50,000। फिर उसके बाद कलेक्शन आर रिसीव इन 108 डेज फ्रॉम डेप्टर 360 डेज ऑफ द ईयर ऑफ टू बी कंसीडर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या निकालने बोला है। एक तो हम लोग को बोला है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, करंट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहले जो बैलेंस हमारे पास नहीं है उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास एक ही हिंट है। वो हिंट क्या है, हम लोग को यहाँ पे डेप्टर रेशियो जो है वो दे दिया है। ठीक है, हम डेप्टर रेशियो से बैलेंस निकालेंगे। डेप्टर रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, डेप्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ये हम लोग का डेप्टर्स रेशियो का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब डेप्टर रेशियो हम लोग को आंसर दे दिया है। कितना आंसर है, 108 डेज बोला है। और डेप्टर और बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस कितना है, एक का बैलेंस था 8,25,000 और दूसरे का बैलेंस हमारा था 3,75,000। ठीक है, ये डाल दिया। क्रेडिट सेल्स हम लोग को ढूंढना है, तो क्रेडिट सेल्स जैसा है वैसे का वैसे लिख दो। और नंबर ऑफ डेज हम लोग को बोला है 360, तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई किससे करना है, 360। अब सिंपल सी चीज़, इसको हम लोग को क्रॉस कर देना है, यानी क्रेडिट सेल्स ऊपर आ जाएगा और 108 नीचे आ जाएगा। तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, इन दोनों का टोटल कर देंगे 8,25,000 3,75,000, तो 12 लाख आ गया। डिवाइड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 360, डिवाइड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 360 कर दिया, तो हम लोग को राउंड ऑफ में मिल जाएगा यहाँ पे 40 लाख। तो क्रेडिट सेल्स हमारा कितना हो जाएगा, 40 लाख। ठीक है, ये हम लोग ने निकाल दिया। अब क्रेडिट सेल्स से हम कैश सेल्स निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग को थर्ड एडजस्टमेंट बोला था, कैश सेल्स है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा कैलकुलेशन करेंगे किसका, क्रेडिट सेल्स, फिर उसके नीचे हमारा आ जाएगा कैश सेल्स, और उसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। उन्होंने बोला है क्रेडिट कैश सेल्स जो है वो 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स हम लोग को 100 एज्यूम करना है, जिसके बेस पे रहता है उसको हम लोग 100 एज्यूम करते हैं। कैश सेल्स हमारा कितना होगा, 25, तो टोटल सेल्स हमारा कितना हो गया, 125। अब क्रेडिट सेल्स हमारा कितना है, 40 लाख, तो कैश सेल्स कितना होगा, ये क्रॉस कर देंगे, 40 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 100, तो कैश सेल्स हमारा कितना हो जाएगा, 10 लाख, यानी टोटल सेल्स हमारा कितना हो जाएगा, 50 लाख। आ गया, टोटल सेल्स मिल गया। टोटल सेल्स हमारा कितना हो गया, 50 लाख। अब इसके बेस पे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। कैसे, तो फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट हम लोग को बोला था ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑफ टोटल सेल्स, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारा टोटल सेल्स कितना आया था, 50 लाख, और उसका हम लोग को कितना परसेंट करना है, 40%। तो 50 लाख का हम 40% निकाल देंगे, तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 लाख। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बेस पे हम लोग को सेल्स मिल गया, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है, और हम लोग को क्या चाहिए, तो दूसरा हम लोग को चाहिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का कैसे मिलेगा, COGS, हम लोग के पास सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सिंपल सा फॉर्मूला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दो। सेल्स हमारा 50 लाख आया, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20 लाख आया, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 30 लाख, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तीनों चीज़ें हम लोग की निकल गई, यानी सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। ठीक है,
फिर उसके बाद हम लोग को नेट प्रॉफिट का भी काम करना है। अब नेट प्रॉफिट के लिए उन्होंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट हम लोग को दे रखा है लेकिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो हम लोग को आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना दे दिया हम लोग को 10 लाख, तो हमने 10 लाख डाल दिया। इसमें इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। किसका इंटरेस्ट दोस्तों माइनस होता है, डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस होता है। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट हम लोग का कितना है, 10 लाख का 10% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख, माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 9 लाख। अब उसके बाद 50% टैक्स माइनस कर दो, 9 लाख में 50% हमारा कितना हो जाएगा 4 लाख 50, बचेगा हमारा 4,50,000, वो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया है, तो जो जो चीज़ें कैलकुलेशन नीडेड थी वो मैंने यहाँ पे निकाल दी है। आप चाहो तो आप सम करते करते यानी जो चीज़ पूछी है उसके बेस पे भी आप करते जा सकते हो, लेकिन मैं एक दूसरे से ये पॉइंट्स इंटरलिंक थे इसकी वजह से मैंने साथ ही में सारा कैलकुलेशन पार्ट ख़त्म कर दिया। और जब भी आप रेशियो एनालिसिस करते हो तब आपको यही चीज़ करना है, पहले एडजस्टमेंट जो है जो हम लोग के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए वो सारे पढ़ लेना, क्योंकि हर पॉइंट इसके अंदर एक दूसरे से इंटरलिंक रहेगा ही रहेगा जहाँ पे हम लोग को सोल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने रफ कैलकुलेशन थे उतने मैंने निकाल दिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग को जो जो चीज़ें पूछी गई है हमको वो निकालना है। सबसे पहला हमारा क्या पूछा गया है, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो हमारा इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डायरेक्टली हम लोग को दे ही दिया था क्वेश्चन में। कितना आया था दोस्तों 10 लाख, हम लोग ने देखा ही था 10 लाख आ गया, तो 10 लाख लिख के रख देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो चीज़ हम लोग को ढूंढनी पड़ेगी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढने के लिए क्या क्या चीज़ें प्लस होती है, सबसे पहले हमारा इक्विटी शेयर, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, फिर उसके बाद डिबेंचर अगर रहा तो डिबेंचर, और इन सब चीज़ों में से फिक्टिशियस असेट जो है वो माइनस होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, कैपिटल एम्प्लॉयड में ये सारी चीज़ें आती है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले इक्विटी शेयर दे दिया 20 लाख, प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो उसको स्किप कर दो। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व दे दिया 10,80,000। ठीक है, फिर उसके बाद डिवेंचर दे दिया हम लोग को कितना 10 लाख, और इसमें से फिक्टिशियस को माइनस करना है। तो फिक्टिशियस हमारे पास अंडर राइटिंग कमीशन है तो वो माइनस कर देंगे 20,000, टोटल कर देंगे 20 लाख, 10,80,000, 10 लाख माइनस 20,000 कर दिया तो हमारा बचा बैलेंस कितना 40,60,000। ठीक है, ये डाल दिया। अब ये हम लोग को क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड में डाल दो 40,60,000 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100, ऊपर में 10 लाख डिवाइड बाय 40/60 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो हमारा प्रपोर्शन जो है वो कितना हो गया 24.63%। ठीक है, ये हम लोग का सबसे पहला काम हो गया। अब सेकंड हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को बोला स्टॉक टर्नओवर ढूंढने के लिए। अब स्टॉक टर्नओवर ढूंढने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे निकाला कितना आया 30 लाख, तो हम उसको डायरेक्टली डाल देंगे 30 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था कितना 4,50,000, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से मिलेगा, तो हमारे बैलेंस शीट में जो स्टॉक रहता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहता है, वो हमारा कितना था 7,50,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 4,50,000 प्लस 7,50,000 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो एवरेज स्टॉक हमारा आ गया 6 लाख। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे 6 लाख से। अब 30 लाख डिवाइड बाय 6 लाख कर दिया तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया 5। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्टॉक का अगर हम लोग का आंसर आता है वो हम लोग टाइम्स में लिखते हैं, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड उन्होंने क्या बोला है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या रहता है,
तो प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाय हमारा हो जाता है टोटल रियल असेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाय टोटल रियल असेट, ठीक है। तो प्रोप्राइटर फंड में हमारे पास क्या क्या चीज़ है? प्रोप्राइटर फंड में हमारे पास रहता है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, प्रोप्राइटर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? फिक्टिशियस असेट। दोस्तों दो चीज़ हम लोगों ने अभी देखी, एक हम लोग ने कैपिटल एम्प्लॉयड देखा, दूसरा हम लोग का प्रोप्राइटर फंड। दोनों में फ़र्क क्या है? प्रोप्राइटर फंड जो रहता है वो सिर्फ ओनर फंड रहता है, इसमें बाहर की लायबिलिटी इंक्लूड नहीं होती, मतलब डिबेंचर इंक्लूड नहीं होता। और वही चीज़ अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढते हो तो उसमें हम लोग का डिबेंचर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, एक में डिबेंचर आता है दूसरे में नहीं आता। तो आपको ये याद रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड में डिबेंचर आता है और प्रोप्राइटर फंड में डिबेंचर नहीं होता, ठीक है। अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे। सबसे पहले इक्विटी हमारा था 20 लाख, प्रेफरेंस नहीं है, जनरल रिजर्व हमारा था 10,80,000 माइनस फिक्टिशियस यानी अंडर राइटिंग कमीशन हम लोग का 20,000। तो 20 लाख प्लस 10,80,000 माइनस 20,000 कर दिया तो हमारा बचा 30,60,000, ये हमारा प्रोप्राइटर हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल रियल असेट। अब टोटल रियल असेट्स मतलब हमारा रियल असेट्स यानी रियल असेट्स का जो भी टोटल है वो हम लोग को पूरा लेना है, लेकिन उसमें से भी फिक्टिशियस हम लोग को क्या करना है? माइनस करना है। तो असेट्स का टोटल हमारा कितना है? 50 लाख, उसमें से हम लोग को कितना माइनस करना है? 20,000, क्योंकि फिक्टिशियस एक ही अंडर राइटिंग कमीशन। 50 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया तो 49,80,000 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड में रख देंगे 49,80,000 और मल्टीप्लाई बाय, अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3060 डिवाइड बाय 4980 मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग कर देंगे तो 61.44% आ गया। दोस्तों इसमें फॉर्मूला के पेज में जो हम लोग को दिया है उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है, लेकिन हमारे जितने सोल्यूशन है वो सब प्रोप्राइटर फंड परसेंटेज में ही दिखा के रखे, इसकी वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 अब जोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करने बोला है करंट रेशियो। तो हम लोग का 4th पॉइंट जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला दोस्तों क्या है? तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हो करंट असेट्स नीचे पूरा एक कॉलम ही है जिसमें करंट असेट्स में जो जो चीज़ें वो सारी इंक्लूड है। तो मैं यहाँ पे वापस उसको लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्टली टोटल कर रही हूँ। 10 लाख से शुरुआत होगा, 10 लाख, 7 लाख 50, 8 लाख 25,000, 3 लाख 75,000, 4 लाख, 1 लाख और 10,000। तो टोटल ऑफ करंट असेट जो है वो 3,46,000 हो गया, 34,60,000 हो गया। और करंट लायबिलिटी भी हम लोग को नीचे दे दिया है, 4,50,000 से शुरुआत होगा, 4,50,000, 1,50,000, 1 लाख और 40,000। तो ये हमारा हो गया 7,40,000, ठीक है। 3460 डिवाइड बाय 7,40,000 कर दिया तो हमारा आया 4.67:1, हमारा ये हो गया करंट रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू हमारा क्या रहता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हम लोग ने फाइंड किया कितना था वो हम लोग का 4,50,000 डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हम लोग ने ढूंढा ही है, वो कितना था? 4,50,000। सेल्स हमारा टोटल मिला के कितना आ रहा था? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मिला के हमारा आ रहा था 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसको डाल देंगे 4,50,000 डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 कर दिया तो हमारा आंसर कितना हो गया? 9%, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा है ऑपरेटिंग रेशियो निकालना। तो ऑपरेटिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर दिया था, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना आ रहा था? 30 लाख। मैंने ऑलरेडी पीछे कैलकुलेशन बता दी है, तो 30 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? तो हम लोग के पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हम लोग को नेट प्रॉफिट को माइनस करना है, जो डिफरेंस होगा वो ऑपरेटिंग होगा। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड कर रही हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू
ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का कितना आया था 20 लाख। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख था। नेट प्रॉफिट हमारा कितना था 10 लाख। ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाले का लेना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग का बचेगा कितना 10 लाख, वो हमारा क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ 10 लाख डिवाइड बाय हमारा सेल्स लिखा हुआ था कितना 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 30 और 10 हमारा हो जाता है 40 लाख। 40 लाख डिवाइड बाय 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारा आंसर ऑपरेटिंग रेशियो का कितना हो गया 80%। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा रेशियो का ये पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। जब भी आप रेशियो सॉल्व करोगे, अगर आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है, यानी किसी चीज़ का सोल्यूशन दे दिया और आपको बाकी सारी चीज़ें निकालनी है, तो पहले तो सारे एडजस्टमेंट पढ़ लो, बिकॉज एक एडजस्टमेंट दूसरे एडजस्टमेंट से रिलेट रहेगा ही। आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा एडजस्टमेंट किससे रिलेट है। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमएल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।